हेलो स्टूडेंट एंड हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। टुडेज टॉपिक इज ओबेलिया मेड्यूसा। फाइलम सिलेंट्रेट्स में पाए जाने वाला ओबेलिया का आज हम सिंगल मेड्यूसा के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। मेड्यूसा ब्लास्टोस्टाइल के बडिंग से बनता है। पूर्ण विकसित मेड्यूसा गोनोपोर से बाहर आता है। उसके बाद उसकी क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो कैसे दिखाई देता है, इसकी हम स्टडी करेंगे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। स्ट्रक्चर ऑफ मेड्यूसा। मेड्यूसा इज द सेक्सुअल जॉइंट्स ऑफ ओबेलिया कॉलोनी। ये वो ओबेलिया कॉलोनी का सेक्सुअल जॉइंट्स होता है और यह फ्री स्विमिंग होता है, सॉलिटरी जॉइंट्स होता है, सिंगल रहने वाला जॉइंट्स होता है, एक प्रकार का रूपांतरिक जॉइंट्स होता है। ब्लास्टोस्टाइल के सीनोसार्क से एक खोखली कलिकाओं के रूप में मेड्यूसा का डेवलपमेंट होता है। यह ओबेलिया कॉलोनी का सेक्सुअल जॉइंट्स है। इसका विकास बसंत या ग्रीष्म ऋतु में होता है। पूर्ण विकसित होने पर जो मैच्योर मेड्यूसा है गोनोपोर से बाहर निकलता है और प्रत्येक मेड्यूसा एक छाते के समान, अम्ब्रेला लाइक या घंटी के समान बेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। इसकी बाहरी सतह कॉन्वेक्स उत्तल होती है, जिसे एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाता है, जबकि भीतरी सतह अवतल होती है, कॉनकेव होती है, जिसे सब अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम हमने लिया है वो है सब अम्ब्रेलर सरफेस का। इसकी जो कॉनकेव सतह होती है के मध्य से एक छोटी व खोखली सी रचना निकलती है, इसे मैन्यूब्रियम कहते हैं। ये कहलाती है मैन्यूब्रियम। इसी के दूरस्थ डिस्टल फ्री एंड पर एक चौकोर माउथ पाया जाता है। टेट्रारेडिएट ये माउथ यहाँ पर होता है, जो 4 ओरल लोब्स द्वारा घिरा रहता है। अम्ब्रेला का स्वतंत्र बाहरी किनारा अंदर की ओर एक अल्पवर्धित वलय के रूप में उभरा रहता है। इसे वेलम कहा जाता है। दिस वन इज नोन एज वेलम। वेलम के किनारों पर चारों ओर बहुत से छोटे छोटे ठोस व अत्यंत लचीले टेंटिकल्स पाए जाते हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 16 होती है, लेकिन जैसे जैसे मेड्यूसा की आयु बढ़ती है, मेड्यूसा का विकास होता है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जो शुरुआत में 16 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, उनका विन्यास निश्चित होता है। इनमें से 4 पर रेडियल होते हैं एवं रेडियल कैनाल्स के साथ लगे रहते हैं। जो रेडियल कैनाल्स के साथ में लगे होते हैं उनको पर रेडियल टेंटिकल्स कहा जाता है। 4 टेंटिकल्स इंटर रेडियल होते हैं और पर रेडियल टेंटिकल्स के बीच स्थित होते हैं। शेष जो 8 टेंटिकल्स बचते हैं वो रेडियल होते हैं, जो पर रेडियल व इंटर रेडियल टेंटिकल्स के बीच में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार टेंटिकल्स का एक निश्चित विन्यास पाया जाता है। मेड्यूसा में 8 सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है स्टैटोसिस्ट। ये है पोजीशन ऑफ स्टैटोसिस्ट। ये एडरेलियर टेंटिकल्स के आधार पर सब अम्ब्रेला की सतह पर कुछ अंदर की ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक स्टैटोसिस्ट में एक लिक्विड भरा होता है और यह एक थैली के समान दिखाई देता है। इसकी जो कैविटी होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं, जिसे स्टैटोलिथ या ऑटोलिथ कहा जाता है। ऑटोलिथ लिथोसाइट नामक एक बड़ी कोशिका से स्रावित होता है।
स्टेटोसिस्ट की जो भित्ति होती है संवेदी एपिथेलियल कोशिकाओं की बनी होती है। स्टेटोसिस्ट मेड्यूसा का संतुलन अंग होता है, ये बैलेंसिंग ऑर्गन कहलाता है। कौन? स्टेटोसिस्ट। प्रत्येक टेंटिकल्स का आधार फूला हुआ होता है। इन फूले हुए आधार भागों में इंटरस्टेटियल सेल्स के समूह पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में निमेटोसिस्ट बनती है जो धीरे धीरे खिसक कर टेंटिकल्स पर पहुंच जाती है। मैनुब्रियम पर स्थित माउथ भीतर की ओर एक अमाशय में खुलता है। मैनुब्रियम अंदर की ओर एक स्टमक में ओपन होता है। स्टमक या जठर गुहा से 4 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं। ये है रेडियल कैनाल्स। यहाँ से ऐसे 4 रेडियल कैनाल्स निकलती है चारों दिशाओं में। अम्ब्रेला के किनारे की ओर बढ़कर ये रेडियल कैनाल सर्कुलर कैनाल में खुलती है और सर्कुलर कैनाल नॉन अम्ब्रेला के चारों ओर इसके किनारों के साथ साथ स्थित होती है। ये आगे जाकर ऐसे सर्कुलर कैनाल में चारों खुल जाती है। ये है सर्कुलर कैनाल। मेड्यूसा का जननी जीवक है जिनमें गोनेट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये गोनेट्स दिखाई दे रहा है जो प्रत्येक रेडियल कैनाल्स में पाए जाते हैं। ये भी है गोनेट्स, ये भी गोनेट्स है, ये भी गोनेट्स है। ये गोनेट्स क्या होते हैं? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात टेस्टिस एवं ओवरी अलग अलग मेड्यूसा में होते हैं। प्रत्येक मेड्यूसा में सब अम्ब्रेला सतह पर रेडियल नालों के मध्य भाग में एक एक टेस्टिस या ओवरी स्थित होता है। इस प्रकार प्रत्येक मेड्यूसी में 4 गोनेट्स या तो टेस्टिस के होंगे या ओवरी के होंगे। यदि मेल होगा तो टेस्टिस के गोनेट्स होंगे और फीमेल मेड्यूसा होगा तो ओवरीज के गोनेट्स होंगे। मेड्यूसी भी द्विस्तरीय जीवक है। इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोग्लिया का स्तर होता है। मतलब मेड्यूसा जो है डिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर एंडोडर्म और बीच में जेल लाइक मीजोग्लिया का लेयर पाया जाता है। अम्ब्रेला की दोनों सतह एक्टोडर्म की बनी होती है। एंडोडर्म केवल जठर गुहा, रेडियल कैनाल एवं सर्कुलर कैनाल की भीतरी सतह बनाती है। एंडोडर्म सब अम्ब्रेलर तथा एक्स अम्ब्रेलर सतहों की एक्टोडर्म तथा रेडियल नालों के बीच एंडोडर्मल लैमिनी बनाती है। वेलम एक्टोडर्म के दोहरे स्तर का बना होता है जिनके बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मेड्यूसा। और ये जो मेड्यूसा है ओबेलिया का होता है, आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और नए एडल्ट ओबेलिया का निर्माण करता है। तो आज हमने ओबेलिया के मेड्यूसा का, सिंगल मेड्यूसा का स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।